नमस्कार आप सभी को। मैं अंकुश कुमार फिर से एक बार आपके सामने। देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको पॉलीगॉन का पार्ट थर्ड में क्वेश्चन का मैंने कुछ प्रैक्टिस कराया था। 24 नंबर क्वेश्चंस तक मैंने आपको कराया था। आज से हम यहां से आगे 25 नंबर क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, अपने टेलीग्राम चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पटना पर पीडीएफ आपको हम दे चुके हैं और पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से हम 1 नंबर से लेकर के 24 नंबर तक आपको हम करा चुके हैं और आज की क्लास में हम 25 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और एक बात और है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम पर जा सकते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। देखिए, कहता है बहुभुज के लिए कौन सा कथन सत्य है। एक पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, यही आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट आप जरा पढ़िए, क्या कहता है। एक बहुभुज के अंतःकोण का योगफल 1080 डिग्री है। आप देख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 1080 डिग्री। और कहता है कि तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 है। ये पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। भुजाओं की संख्या 8 है तो अंतःकोण का योगफल 1080 डिग्री है। क्या ये सही है, आपको ये बताना है। तो देखिए, थ्योरी पोर्शन पॉलीगॉन का मैंने आपको करा रखा है यूट्यूब पे, आप उसको सबसे पहले जरूर देखिए, तब आप प्रैक्टिस सेशन को देखिए। थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ साइड दे रखा हो तो इंटीरियर एंगल का सम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था, प्रूफ भी किया था वहां पर, n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, n की वैल्यू 8 मैंने पुट कर दिया तो 8 - 2 दैट इज 6। 8 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 6, और 6 को 180 से गुणा कर दीजिए तो 1080 आ जाता है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्वेश्चंस का सही है। दूसरा स्टेटमेंट हम चेक करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है एक षष्ठभुज, षष्ठभुज का मतलब कितना हो गया आपका, भुजा 6 हो गया। नंबर ऑफ साइड कितना हो गया, 6। षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती है। इसके सभी अंतःकोण का योगफल 720 डिग्री है। अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल। तो चलिए, इसी फॉर्मूला में हम n की वैल्यू 6 रखते हैं। तो बताइए, 6 में से 2 घटेगा कितना, 4 हो जाएगा, और गुणा 180, बताइए 720 डिग्री आया। स्टेटमेंट में तो यही दिया हुआ है 720 डिग्री। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी मेरा सही है। आइए, थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है 10 भुज, 10 भुज का मतलब हो गया n = 10, डेकागन है। सभी बाह्य कोण का योगफल 540 डिग्री है। ये चीजें बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है भुजाओं की संख्या कुछ भी रहे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज बी 360 डिग्री, हमेशा 360 डिग्री होता है इस कोण का योगफल। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट में 540 डिग्री दे रखा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। आइए, चौथा स्टेटमेंट हम देखते हैं। चौथा स्टेटमेंट, सम अष्टभुज मतलब n की वैल्यू कितना हो गया, 8। अष्टभुज ऑक्टागोन 8 के कोण तथा इसके बाह्य कोण के बीच का रेशियो 3:1 होता है। तो आप बताइए, अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का रेशियो मैंने आपको पढ़ाया है n-2:2। देखिए, आपको तनिक भी अगर डाउट हो रहा है तो थ्योरी क्लास पॉलीगॉन का जरूर देखिए, वहां पर ये सारी बात बहुत आसानी से बताया गया है। बेहतरीन ढंग से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आइए, n की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं और 8 - 2 दैट इज 6:2। 6:2 तो बताइए कितना हो जाएगा, 3:1।
तो 3:1 तो दिया हुआ है ही, मतलब ये चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। क्वेश्चन ये तो बोल रहे थे कौन सा सही है, यानी आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर में देखिए 1, 2 एंड 4 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, किसी सप्तभुज, सप्तभुज का मतलब हो गया हेप्टागोन जिसमें n की वैल्यू नंबर ऑफ साइड कितना होता है 7 होता है, कि कोनों का अनुपात 1:2:3:6:3:2:1 है, तो उसके महत्तम मतलब मैक्सिमम सबसे बड़ा और न्यूनतम मतलब मिनिमम कोण का अंतर बताइए। देखिए एक हेप्टागन है जिसमें n=7 होता है और इसके सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप बताइए इसमें डिफरेंस कितने का होगा, रेशियो में डिफरेंस कितने का होगा, 5 का, यानी 5 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम सम निकालेंगे, n की वैल्यू 7 दे रखा है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो याद होगा मैंने आपको पढ़ाया है n-2 × 180 डिग्री होता है। आप बताइए n की वैल्यू जब 7 पुट करेंगे और 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा और 5 × 180 बताइए कितना हो गया, 900 हो गया, हुआ कि नहीं। यानी हेप्टागोन के इंटीरियर एंगल का सम जो होगा, अंतःकोण का योगफल होगा, वो 900 डिग्री होगा। अब 900 डिग्री को इस रेशियो में हम बांटेंगे, कैसे बांटते हैं, तो रेशियो को जोड़ते हैं। जोड़िए 1 + 2 3 और 3 6 और 6 12 और 3 15 और 2 17 और 1 18। अब बताइए कि 18 अनुपात का मतलब 900 डिग्री, तो 18 से कट गया 50 बन गया, यानी 1 अनुपात का मतलब कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो बताइए 5 अनुपात का मतलब कितना हो जाएगा, तो 5 × 50 मतलब 250 डिग्री, 250 डिग्री। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 250 डिग्री होगा। देखिए ये चीज आप मौखिक कर सकते हैं, जैसे ये 900 आ गया तो सीधे कहेंगे 18 से 50 बार में कटेगा, एक रेशियो की वैल्यू 50 तो 5 रेशियो की वैल्यू 250, इस चीज मौखिक कर सकते हैं। लेकिन मेरी प्रयास यहां पर यह है कि जितने भी लोग अधिक से अधिक इस चीज को समझ सके, इसलिए मैं आराम से हर चीज को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक n+1 भुजा वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोण, देखिए यहां पर साइड दिया है n+1 पहला पॉलीगॉन का, और एक और दूसरा पॉलीगॉन है जिसकी भुजा की लंबाई n दे रखा है, सॉरी भुजा की संख्या है। यदि n+1 भुजा वाले एक पॉलीगॉन है जिसकी भुजा की संख्या n+1 है का आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल, और फिर क्या करें, n भुजा वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोण से 4 डिग्री का अंतर है। अब देखिए ये कह सकते हैं पहला पॉलीगॉन है और ये दूसरा पॉलीगॉन है, इसमें भुजा की संख्या n+1 है और इसमें भुजा की संख्या n है। जानते हैं ये दोनों बहुभुज के अंतःकोण में डिफरेंस जो है, डिफरेंस बोले तो अंतर कितना डिग्री है, 4 डिग्री है। एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुण, एक गुण है, या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि दो बहुभुज चाहे जितने भुजा का हो के अंतःकोण में जितने का अंतर होता है उतना ही अंतर उनके बाह्य कोण के बीच का होता है। दो बहुभुज के अंतःकोण में जितने डिग्री का डिफरेंस होगा ना, उतने ही डिग्री का डिफरेंस बाह्य कोण में भी होगा। ये चीज को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। एक बात बताइए, एक दो पॉलीगॉन है जिसमें एक का अंतःकोण है 120 डिग्री और दूसरे के अंतःकोण है 135 डिग्री, ठीक है। आप बताइए ये अंतःकोण में अंतर कितने का है, 15 का है। अब हम लिखते हैं बहिष्ठ कोण लिखते हैं।
बताइए, अंतः कोण और बहिष्ठ कोण का योगफल मैंने कितना बताया था, 180 डिग्री। और आप बताइए कि जब अंतः कोण पहला बहुभुज का 120 है तो बाह्य कोण 60 होगा, दूसरा बहुभुज का अंतः कोण 135 है तो बताइए बाह्य कोण 45 होगा। कैसे, 180 में से 135 घटा दिए। अब बताइए इसमें भी अंतर कितने का है, 15 का है। तो आपने क्या सीखा कि दो बहुभुज के अंतः कोण में जितने का अंतर होगा उतना ही का अंतर बाह्य कोण में भी होगा। तो आप बताइए यहां पर आपका अंतः कोण में डिफरेंस अगर 4 डिग्री का है तो बाह्य कोण में भी डिफरेंस कितने का होगा, 4 डिग्री का ही होगा। थोड़ा सा ऑप्शन को देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में 4 डिग्री कहीं है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में 4 डिग्री है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में आप जाइए तो लिखता है 4 डिग्री और 9, और डी नंबर ऑप्शन में लिखता है 4 डिग्री और 10 है। इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछ रहा है कि बहिष्ठ कोण में अंतर और n का मान बताइए। n का मान मतलब दूसरी पॉलीगॉन की भुजा की संख्या बताइए, n का मान आपसे पूछा है। तो 4 डिग्री इसमें दिया, 4 डिग्री इसमें, मतलब आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हमसे क्या पूछता है कि साथ साथ भुजाओं की संख्या बताए, तो भुजाओं की संख्या 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। चलिए ट्राई करते हैं। आप बताइए प्रत्येक बहिष्ठ कोण निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है आपको, 360 डिग्री बटा n, याद है? प्रत्येक बहिष्ठ कोण निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है 360 डिग्री बाई n। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस ऑप्शन के थ्रू चलूं, सी नंबर ऑप्शन के थ्रू, तो 360 है, अगर n हम 9 मान ले तो बताइए कितना आएगा एक बहिष्ठ कोण, 40 डिग्री। n का मान हम 9 मान लिए हैं तो बताइए n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। तो इस वाले पॉलीगॉन का एक बहिष्ठ कोण कितना होगा, तो 10 से भाग दीजिए क्योंकि भुजा की संख्या 9 10 है। कितना है, 36। बताइए अंतर कितने का आ गया, 4 का आ गया। इसका मतलब आंसर कौन है आपका, सी है। n का मान जब मैंने 9 लिया तो प्रत्येक बहिष्ठ कोण 360 डिग्री बटा है तो 40 आया। अब फिर इसकी भुजा की संख्या 10 हो गया, 10 से भाग दिए 36, देखिए 4 का अंतर उत्तर हो गया। अगर आप 10 लेते हैं तो नहीं हो पाएगा। देखिए 360 में 10 से भाग दिए, n का मान 10 है तो कितना हुआ, 36। लेकिन वही 360 में 10 और 1 11 से भाग दीजिए, कटेगा ही नहीं, तो डिफरेंस 4 का कहां बनेगा। तो ऑप्शन के माध्यम से बहुत आसानी से हम पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है। देखिए सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में मैं कुछ बता दूं आपको। देखिए सारा क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूं टेलीग्राम पर, वहां से पीडीएफ जरूर जाके ले लीजिएगा। समांतर श्रेणी के बारे में बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, 11 लिख दिया, डॉट डॉट, ये जो आपको श्रेणी दिख रहा है श्रेणी, वो आपका समानांतर श्रेणी है। कैसे, तो समानांतर श्रेणी का मतलब होता है वैसा श्रेणी जिसके पीछे हर दो डाटा के बीच, हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल हो। बताइए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस, 3 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 3 का। तो एक समान अंतराल से बढ़ता हुआ श्रेणी समांतर श्रेणी में कहलाता है। जैसे ही समांतर श्रेणी कहा, हम समझ गए कि एंगल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो क्वेश्चन जरा पढ़िएगा सब लोग। कहता है एक बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है जिसका सर्वांतर 5 है। सर्वांतर 5 है, d = 5, मतलब सभी जगह का अंतर 5 है। अब कहता है यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है। देखिए अंतः कोण समांतर श्रेणी में है और सबसे छोटा वाला बताइए कितना है, 120 डिग्री है। तो आप बताइए सबसे छोटा कोण 120 है और 5-5 के अंतराल पर सारा कोण है, तो आप बताइए अगला कोण कितना होगा। तो 5 बढ़िए ना, 125, फिर 5 बढ़िए तो 130, फिर 5 बढ़िए तो 135, डॉट 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 ये चलता जाएगा। ये हुआ आपका एपी में अंतः कोण। अंतर कितने का है, 5 का, सबसे छोटा 120 है। अब अगर आपसे हम पूछ दे कि जितने भी आपने इंटीरियर एंगल लिखा है ये सभी के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल अगर आपसे हम पूछे तो क्या आप नहीं बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अंतः कोण और बहिष्ठ कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
आप बताइए कि 120 डिग्री अगर ये है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अरे दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 180 पूरा हो रहा है। ये बताइए 55 डिग्री होगा, ये बताइए 50 डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री आपका होगा। डॉट 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 देख लीजिए, दोनों को जोड़ के 180 180 180 पूरा होगा। अब बताइए यहां पर d का मान 5 था, जानते हैं d कैसे निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस, अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाया जाता है। लेकिन यहां पर जब 55 में से 60 घटाएगा ना तो -5 आएगा, मतलब ईवीजीपी में ही है, सॉरी एपी में ही है, लेकिन यहां पर d का मान कितना है, -5 है। d निकालने के लिए अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाते हैं। आप 50 में से 55 घटा दीजिए -5, 45 में से 50 घटाइए -5, तो d की वैल्यू -5 हो गया। देखिए एपी में है, एपी में समांतर श्रेणी में, एपी में जो पहला नंबर पर जो डाटा होता है उसको ए के नाम से जानते हैं, फर्स्ट टर्म। अब आप हमको बताइए कि किसी भी बहुभुज के बहिष्ठ कोण का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि भुजाओं की संख्या कितना है, मतलब इसी तरह का बहिष्ठ कोण है, कितना को हम इस तरह का डाटा को जोड़ेंगे कि 360 डिग्री पूरा हो जाएगा। बहिष्ठ कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। तो जानते हैं एपी में एसएन का फॉर्मूला होता है, मैं ऊपर में लिख रहा हूं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, मैं उसी का यूज कर रहा हूं। बोलिए योगफल सम ऑफ n टर्म्स, किसका मतलब हुआ, एसएन का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल, तो कितना दिया, 360 डिग्री दिया है। अब n के जगह पर हम यूज कर लेंगे, n के जगह पे कुछ यूज नहीं, ये तो आपको निकालना है, तो n/2 मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब यदि a का मान 60 है तो 60 गुना कितना हो गया, 120 हो गया, और प्लस n-1 और गुना में हो जाएगा -5। देखिए यहां पर d का काम -5 करेगा, ये वाला। अब इसको थोड़ा सोल्व करना है, तो बताइए, देखिए सब ध्यान से, 2 से जब यहां गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 720 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस पे काम करिए जरा, 120 प्लस -5 को n से जब गुना करेंगे तो जानते हैं कितना हो जाएगा, -5n, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा, 120 और 5 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है, n गुना में। देखिए 5 से ये खत्म हो गया, और 5 से ये 25 बार में, और 5 से कितने बार में कटेगा, 144 बार में। अब देखिए क्या मिला यहां पर, तो 144 n × 25 - n। अब देखिए अगर आप इसको आगे करते हैं तो n², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अक्सर हम कहते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक आए तो आप ऑप्शन का यूज कर लीजिए। देखिए ऑप्शन से कि n के जगह पर हम कौन सा ऑप्शन ले जिससे ये चीजें सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप देखिए ऑप्शन को देखिए, तो हमें लग रहा है 9 पे सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 25 में से 9 घट जाएगा तो 16, और n का मान में 9 बैठा है तो 16 9 144, RHS बराबर LHS हो जाएगा। तो मैंने ऑप्शन का यूज कर लिया, और इसी में होशियारी है, इसी में चालाकी है, ये करिए आप। अदरवाइज अगर आप ये ऐसे नहीं करना चाहे, इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना चाहे, तो एक और मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। और मैं यहां पर बहिष्ठ कोण तो सबको दिख रहा है 60 डिग्री, बोलिए जरा कितना दिख रहा है आपको, 60 डिग्री, 55 डिग्री, 5 से घट रहा है 50, फिर 45, और फिर कितना 40 एंड सो ऑन, ऐसे घटते चला जाएगा। तो यहां आपको ऐसे सोचना है, बहिष्ठ कोण का योगफल 360 डिग्री होता है, तो आप इसको मन में जोड़ते जाइए, और जहां 360 डिग्री आ जाएगा वहां रुक जाना। चलिए जोड़ते हैं, 60 और 55 115, और 50 165, और 45 कितना हो जाएगा, तो 210, और 40 कितना 250, 250 और 35 कितना 285, 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, कितना हो जाएगा 15, 315, सही है ना। और फिर यहाँ 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 340, और फिर 20 जोड़ेंगे तो 360 पूरा हो गया। तो बताइए आपने कितना को कोण जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को कोण जोड़े आप।
इसका मतलब 9 कोण जोड़ने पर 360 डिग्री बहिष्ठ कोण का योगफल पूरा हो गया। इसका मतलब ऐसा पॉलीगॉन होगा जिसमें 9 गो कोण होगा। तो आप बताइए कि अगर 9 गो कोण है तो भुजा भी कै गो होगा? 9 गो, क्योंकि किसी भी पॉलीगॉन में जितना भुजा होता है उतना ही कोण होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, दो समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या 1:2 है। देखिए दो गो पॉलीगॉन है और उसके भुजाओं की संख्या 1:2 है। तो आप इसको कर सकते हैं कि पहला पॉलीगॉन की भुजा की संख्या x और दूसरा पॉलीगॉन की भुजा की संख्या 2x। ये साइड की बात है। जानते हैं जब रेशियो को अलग अलग करते हैं ना तो एक एक वेरिएबल से उसमें गुणा करते हैं। x से गुणा कर दे x 2x। पहला बहुभुज की भुजा की संख्या x और दूसरा बहुभुज की भुजा की संख्या 2x। क्वेश्चन कहता है कि इसके प्रत्येक अंतःकोण, अब आप बताइए भुजाओं की संख्या x दे रखा है और प्रत्येक अंतःकोण लिखना है। तो प्रत्येक अंतःकोण का मैंने फॉर्मूला बताया था n - 2 इंटू 180 डिग्री और अपॉन n। ठीक है, तो बताइए यहां पर प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? तो x - 2 इंटू 180 बाई x। और फिर बताइए अगर भुजा की संख्या 2x है तो प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? 2x - 2 इंटू 180 बटा 2x। ठीक है, ये है आपका पहला वाले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण और ये है दूसरा वाले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। और दोनों के बीच का रेशियो मैं देख रहा हूं दिया हुआ है 2/3। मैं रेशियो से फिट कर दूं। देखिए काफी कुछ खत्म हो रहा है। 180 खत्म हो गया, x खत्म हो गया। ये सबसे नीचे वाला दो कहां जाएगा? सबसे ऊपर। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो चौथी संख्या होता है सबसे ऊपर जाता है। बताइए जब सबसे ऊपर 2 जाएगा तो ये 2 से ही 2 खत्म हो जाएगा। क्रॉस गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 3x होगा कि नहीं? 3x और 3 दूना 6 -6। इसको ले जाकर उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x - 2। देखिए 2x आके 3x में से घटेगा तो x और 6 - 2 डैडी 4। x का मान 4 हो गया। तो बताइए भुजाओं की संख्या कितना हो गया? 4 और 4 तो ना 8। 4 और 8 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जरा ध्यान दीजिए। एक बहुभुज में 5 कोण में से प्रत्येक कोण 172 डिग्री और अन्य कोण में से प्रत्येक कोण 160 डिग्री, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछ रहे। देखिए करेक्ट, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना है आप हमको बताइए। देखिए मैंने भुजाओं की संख्या n मान लिया। अब कहता क्या है कि उस बहुभुज में से 5 गो कोण, n गो भुजा है टोटल। अब बताइए भुजा की संख्या जब n है तो कोण की संख्या भी कितना होगा? n ही होगा। लेकिन उसमें से 5 गो कोण में से प्रत्येक का मान 172 डिग्री है। आप हमको बताइए जब एक कोण का मान 172 डिग्री है तो 5 कोण का मान कितना होगा? 5 गुना 172 प्लस, चलिए n गो कोण में से 5 कोण का मैंने हिसाब कर लिया। बताइए अब और कितना कोण शेष रह गया? तो n - 5। तो क्वेश्चन इसके बारे में क्या कहता है कि अन्य कोण में से प्रत्येक 160 डिग्री है। बताइए तो एक कोण 160 डिग्री है तो n - 5 कोण की वैल्यू गुना कर देंगे तो ये हो गया सभी कोण का योगफल, n कोण का योगफल। और आप बताइए n कोण का योगफल कितना होता है? n - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से n की वैल्यू क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। n का मान आप निकालिए, जो आएगा आपके क्वेश्चंस का आंसर का जाएगा। तो n का मान शायद 21 आता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 30 नंबर का एक और कंसेप्ट आप लगा सकते हैं और में वही सेम कंसेप्ट। मान लिए थोड़ा सा देखिए 172 है, 160 है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा कर सकते हैं परेशानी हो रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज को और आप सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे साइड तो सॉरी एंगल तो मैंने नहीं मान लिया, सॉरी भुजा की संख्या n मान लिया, तो कोण भी कितने होंगे? n। आप बताइए कि बहिष्ठ कोण का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो आप बताइए कि जब एक अंतःकोण का मान 172 डिग्री अंतःकोण, तो बहिष्ठ कोण कितना होगा जरा बताइएगा। तो 180 में से 8 डिग्री, तो बताइए 5 गो कोण ऐसा है जिसका बहिष्ठ कोण 8 डिग्री है। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा? तो 5 अठे 40। अब बताइए n - 5 एंगल और बच गया है।
जिसका प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है। और आप बताइए जब अंतःकोण 160 डिग्री है तो बहिष्ठकोण 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 180 में से अंतःकोण घटा दे तो बहिष्ठकोण निकल जाता है। तो बताइए एक बहिष्ठकोण 20 डिग्री तो इतने बहिष्ठकोण का मान इतना गुना 20, और सारे बहिष्ठकोण को मैंने जोड़ दिया बराबर 360। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, ठीक है 40 होगा नहीं? और बताइए 40 है तो 20 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 20 खत्म, और 20 से कटेगा कितने बार में? 18 बार में कट गया। अब बताइए ये 2 जाकर के उधर घट गया तो कितना? 16, और यहाँ पे क्या हो गया? n-5, तो बोलिए n का मान 16 5 21। ये शॉर्ट हो गया थोड़ा उसके कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 31 जरा ध्यान दीजिए सब लोग। यदि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। देखिए यहां पर दो बहुभुज है, दो बहुभुज है यहां पर, और भुजाओं का जो संख्या का रेशियो है, साइड का जो रेशियो है 1:2। ये है आपका पहला बहुभुज और ये है आपका दूसरा बहुभुज, और उसमें भुजा का जो रेशियो है 1:2 है। चाहे तो x2x भी आप कर सकते हैं। अब कहता है यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण 120 डिग्री है। आपको पता है पहला बहुभुज का जो प्रत्येक भीतरी कोण है इंटीरियर एंगल वो 120 डिग्री है। तो जानते हैं भुजा की संख्या कितना होगा? 6 हो जाएगा, n बराबर 6 हो जाएगा। तनी याद रखिएगा हेक्सागोन की मैं बात कर रहा हूं, हेक्सागोन की मैं बात कर रहा हूं, रेगुलर हेक्सागोन। याद रखना है इंटीरियर एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो 720 डिग्री होता है। ये बातें आप ध्यान रखें क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछता है। अगर ये डाटा आपके माइंड में है तो सीधे आप डायरेक्ट n की वैल्यू लिख सकते हैं, और ये आपको करना होगा। तो देखिए जैसे ही हमको पहला बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण 120 दिखा तो मैंने समझ गया कि ये षष्ठभुज है और इसमें भुजाओं की संख्या 6 होगा। आप बताइए कि जब 1:6 के बराबर है तो 2 कितना? 12 के बराबर होगा। तो दूसरा बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि दूसरा बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण कितना होगा? दूसरा बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण मतलब आपसे पूछ रहा है इंटीरियर एंगल, प्रत्येक भीतरी कोण कितना होगा? तो एक बात बताइए, प्रत्येक भीतरी कोण का मैंने फॉर्मूला बताया है n-2 × 180/n। अब n के जगह पे हम क्या बैठा देंगे? 12, यहाँ भी 12, तो 12 से कट गया 180 15 बार में, 12 में से 2 घटा 10, 10 × 15 उत्तर कितना? 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा दिए हम, ये तो थोड़ा सा माथा निकाल लगा सकते हैं। आप बताइए एक्सटीरियर एंगल बताइए कितना होता है? 360 डिग्री बाई n होता है, कितना हो गया? 30। और आप बताइए एक्सटीरियर एंगल जब 30 है तो इंटीरियर एंगल कितना? 150 नहीं होगा क्योंकि दोनों का सम 180 है। तो आप ऐसे यहां पर और भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो मेरा है, क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो आपका सेम एज 29 29 जैसा। तो 29 29 को मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, 32 आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे जरा आप आइएगा, 33 पे जरा आप आइएगा। एक व्यक्ति है राम खिलावन, बड़ा अजीब नाम है, ने 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बनाया। देखिए वो 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बना दिया, लेकिन जानते हैं मात्र 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया था। कहा गया था बाबू 45 डिग्री का कोण बनाओ, लेकिन वो बना दिया कितने का? 45 डिग्री 27 मिनट का। तो आप बताइए 27 मिनट ज्यादा का बना दिया, 27 मिनट ज्यादा का एंगल बना दिया, तो इसमें एरर हो गया। जितना ज्यादा बना दिया या कम बना दिया वो कहलाएगा एरर, त्रुटि। तो क्वेश्चन सही कहता है कि बताइए कितने परसेंट का त्रुटि हुआ, परसेंट एरर कितना है, ये पूछ रहा है। तो देखिए एरर का परसेंटेज पूछ रहा है, तो जितना एरर होगा उसको लिख देंगे ऊपर में। अब बनाने के लिए वास्तविक में कितना कहा गया था? रियल चीज है तो मेरा 45 डिग्री है, कहा गया था बाबू 45 डिग्री कोण बनाओ,
तो जो रियल चीजें हैं जितना बनाने के लिए कहा गया उसको हम लिखेंगे नीचे 45 डिग्री, और परसेंटेज लिखना है ना तो भीम को परसेंट बदलने के 100 से गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का कास्ट जो है जाति वो अलग अलग है, यहाँ मिनट है और यहाँ डिग्री है, तो दोनों को किसी एक कास्ट में हम चेंज कर लेंगे। आपको पता होनी चाहिए 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो क्या दिक्कत है, ये डिग्री है, अगर इसमें हम 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा। 1 डिग्री 60 मिनट, तो 45 डिग्री 45 गुना 60 टीवी मिनट टीवी मिनट। चलिए काटिए, तो 20 से कटेगा 3 बार में और 20 से कटेगा 5 बार में। अब देखिए 27 पंचे 135 और 45 गुना 3 135, पूरा ऊपर नीचे कट गया, तो कितना रिजल्ट है 1 एंड 1% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। देखिए मैंने अभी आपको 33 नंबर क्वेश्चन तक कराया, इसके बाद आप अपने पीडीएफ में देख रहे होंगे तो टाइप 2 करके, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम यहीं पर इस चीज को रोकते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा होता है तो फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम होता है। बाकी आगे के वीडियो में बाकी बचा हुआ क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।